चलो जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया। ये जीवन में हमें जो भी मिलता है सब प्रभु का दान है। ये बात में हमें बहुत आभारी दिल चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको अच्छा तबीयत दिया है ना, ये वजन दिया, प्रभु का वचनों को समझने के लिए कृपा दिया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, आज स्वर्गीय नागरिक बनाया, सब प्रभु का दान है। हमने कोई अपना प्रयास से नहीं पाया, है ना। कितना अनोखा बात है। इसलिए हम लोग कल देख रहा था कि हम ये दुनिया से मित्रता नहीं करना। क्यों? क्योंकि दुनिया से मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी है। ये बात को हम देख रहा था और हमने देखा कि दुनिया से अलग होकर के जीने वाला 5 लोगों के बारे में हमने बहुत कम शब्दों में देखा। एक अब्राहम का बारे में देखा, एक ईयोब का बारे में देखा, हनोक के बारे में देखा, नोहा और मूसा। ये 5 प्रभु का महान श्रेष्ठ दासों के बारे में हमने थोड़ा कुछ बात देखा। आज मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस मेल या प्रभु के साथ का सच्चा संबंध जोड़ा रहने का फल या हमें मिलने वाला फायदा, उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, प्रभु के साथ का नाता नहीं जोड़ा तो जिंदगी व्यर्थ है। हर एक बातों में हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 22:29 में कहा कि ये लोग पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर का माला सामर्थ्य को ना जानने के कारण फूल में पड़ता है। आज बहुत लोग जो फूल में पड़ता है, धोखा खाता है, उसका कारण उनको पवित्र शास्त्र का सही ज्ञान नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में अच्छा रीति में मालूम नहीं, है ना। प्रभु में आने के बाद में हमारा अनेक बातों का आदर्श या हमें आगे बढ़ने का साधन वचन है। वचन को जानना जरूरी बात है। इस भाव भरा दुनिया में, भाव भरा दुनिया भी अंधेरा भरा दुनिया में, अंधेरा भरा दुनिया में हमारे लिए ज्योति क्या है? प्रभु का वचन है। इसलिए 119 का 105 है सब पवित्र लोगों को मालूम, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। प्रियो, ये वचन क्या कहता है, ये बात को हमें जानना समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी बात है। तो इसका मतलब ये दुनिया में रहने वाले लोगों में से बहुत अलग लोग हैं जो प्रभु के साथ संगति करता है। प्रभु के साथ संगति करने वाले लोग एकदम अनोखे लोग हैं, है ना। सबसे पहले बात, प्रभु के संगति में आने के बाद में हमें मिलने वाला एक अनोखा आशीष है, एक अनोखा अनुग्रह का बात है, शांति, है ना। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका पहला वचन में हम क्या पढ़ता, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मेल रखे मीन शांति रखे। देखिए बहुत सुंदर वचन है ना। तो देखिए प्रभु यीशु में विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोगों को प्रभु ने सबसे पहले दिया हुआ एक अनमोल अनुग्रह है, शांति। आज प्रभु ने दिया हुआ शांति आपका दिल में है क्या? अपर को प्रयोग, है ना। आज अगर एक व्यक्ति बोलता है मेरे को शांति नहीं, इसका मतलब उसको उद्धार का अनुभव नहीं, वो अभी तक प्रभु के राज्य में नहीं। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों को सबको प्रभु ने ये शांति दिया है, शांति दिया। अशांति का कारण क्या है? पाप है। आपको मालूम है जब यशायाह उसका 48 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं, दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं। ये परमेश्वर का वाणी है प्रियो, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। यदि आपने उद्धार पाया है तो निश्चय आपका दिल में शांति रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह अगर आपको मिल गया और आप बोलते हैं शांति नहीं, ये कैसा बात है प्रियो? ना यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन में आपको मालूम है ये प्रभु को दिया हुआ एक नाम है, शांति का राजकुमार। क्या बोलता? शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसका नाम है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह ने अपने 6 लोगों को कहने के टाइम पर क्या बोला? यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ना डरना। देखा कितना अनमोल बात है प्रिय, प्रभु ने हमें शांति दिया। तो सबसे बड़ी बात हमें इस संगति के द्वारा, ये मेल होने के द्वारा हमें मिला हुआ सबसे बड़ा फायदामंद बात है शांति। आज कितनी लोग एक शांति का टुकड़ा पाने के लिए कहीं घूमता है, फिरता है, कई ध्यान केंद्रों में, कई पहाड़ों में, है ना, पुण्य क्षेत्रों में
ऐसे ऐसे जो लोग समझता है दुनिया का रीति में, वह सब घूम करके कोशिश करता है पाने के लिए, नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं। प्रियो, शांति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पाते बिना या पाप क्षमा पाते बिना अशांति का कारण पाप है। पाप से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें ये शांति प्राप्त होता। तो हम जब उद्धार पाता है तो हम लोग उससे पहले कहाँ पर अंधकार में थी, उस शैतान के राज्य में थे। प्रभु ने हमें ज्योति के राज्य में या पुत्र के राज्य में लाया। ऐसा कोलोसियों पहला अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, अंधकार का वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो, हमें पुत्र के राज्य में, दुनिया में दो राज है, एक शैतान का राज और एक परमेश्वर का राज। आज में कहाँ पर है, जो भी उद्धार पाया वो लोग सब परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में है। परमेश्वर के राज्य में करके कैसे मालूम? परमेश्वर का राज्य का अनुभव बाइबल में लिखा। परमेश्वर का राज्य का अनुभव क्या है? रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखो कितना बड़ी बात है प्रिय, धर्म और मेल मिलाप और पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद। देखिए, यह है एक्चुअली आत्मा पाए वालों में आत्मा का फल शांति रहना ही चाहिए, ना रहने का कोई सवाल नहीं। तो पहली बात, हमको प्रभु के साथ शांति है। साथ ही साथ पहले पुराना नियम के अनुसार यहूदी और यूनानी दोनों में बहुत बड़ा भेद था, बड़ा रुकावट था। वो लोग भी एक दूसरे को दुश्मन समझता था, एक मेल नहीं था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उद्धार पाए हुआ हर एक लोगों में ये भी दीवार को प्रभु ने हटाया ना। एफिसियों 2 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को मीन्स यहूदियों को और जातियों को, दोनों को एक कर दिया, दोनों को मेल मिलाप कर दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब आज हमारे जीवन में प्रभु के साथ का संगति हमको कितना बड़ा अनुभव लाया। आज हमें हरेक के साथ शांति है, एक बहुत बड़ा अनोखा अनुभव है। अभी दूसरा एक अनुभव क्या मैं आपको बताऊं, प्रभु के साथ हमेशा रहने वाला अनुभव है। मैंने आपको बोला जब आमोस 3:3 में क्या बोला, जब तक 2 जन एकमत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। साथ में चलना है तो एकमत होना। प्रभु जो भी कहेगा वो बात मानने के लिए हम तैयार होना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने कल देखा था उत्पत्ति 5:24 में, हानोक परमेश्वर के साथ चला, हानोक परमेश्वर के साथ चला। देखिए प्रियो, प्रभु के साथ चलना, प्रभु हानोक के साथ चला करके नहीं लिखा, हानोक प्रभु के साथ चला। देखिए मतलब क्या है कि प्रभु को प्रभुता दे करके प्रभु का इच्छा में रहने के लिए हानोक पर तैयार रहा। प्रियो, मसीह जीवन ऐसा है। हमने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है। यीशु मसीह को प्रभुता देने वाला जीवन है, वो साथ में चलने वाला जीवन। आज भी बहुत लोग शायद इस बारे में अनजाने है ना। जब ग्रेट कमीशन उसके आखिरी शब्द क्या है, मत्ती 28:20 में युग का अंत तक तुम्हारे साथ है। बोलने का अर्थ प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला जीवन है, मसीह जीवन। ये बहुत अनमोल बात है प्रियो। हमें अपने जीवन को पढ़ कर देखना है कि आज मैं हमेशा प्रभु के साथ है कि नहीं। देखिए, अगर हम प्रभु की व्यवस्था नहीं मानता, इसको मतलब हम प्रभु का प्यार से वंचित है। प्रभु से प्यार करने वाला यूहन्ना 14 अध्याय का 23-24 वचन बहुत अनमोल वचन है। मैं बार बार वो बात को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, अभी इसका मतलब नया जन्म पाया हुआ लोग, आत्मा में नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे साथ है, और यदि पिता और पुत्र भी हमारे साथ रहेगा। ओह, क्या अनोखा जीवन है प्रियो। त्रिएक परमेश्वर के साथ का एक अटूट संगति का जीवन है मसीह जीवन। यही हमारा फायदा, ये संगति का है ना, ये मेल खा करके जीवन बिताने का, दुनिया से अलग रहने का ये एक फायदा है। तीसरी बात, हमें प्रभु के संगति में रहेगा तो कोई भी बात हमसे छिपा नहीं रहता। प्रभु हमको हर बात प्रकट करता, क्योंकि सब जानने वाला प्रभु है। प्रभु जाने बिना कुछ भी बात नहीं। ऐसा है तो आपको मालूम है, जब सोदोम गोमोरा को नष्ट करने से पहले प्रभु कहने वाले एक बात,
क्योंकि प्रभु का मित्र था अब्राहम। अरे मैंने ये तो बात अब्राहम को बोला नहीं, इसलिए वहां पर स्वयं प्रभु का आने वाले एक शब्द उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन में है। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखा, मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या मैं अब्राहम को बिना बजा करके मैं करूँ? नहीं ना। अगर अच्छा दोस्त है तो दोस्त से सब बात खोल कर बोलता है, कोई भी बात छिपाता नहीं तो फिर बोलेगा ना, अरे आपने मुझे को तो बोला ही नहीं है। ऐसा नहीं, दोस्ती है तो सारे बात खोल कर बताएगा, कोई भी बात छिपा नहीं देता। प्रभु ने आमोस 3:7 में लिखा है, प्रभु अपना दास भविष्यवक्ताओं को प्रकट करते बिना कुछ भी नहीं करेगा। देखो, क्योंकि प्रभु ने उनको अपना मित्र बनाया है, उनके द्वारा प्रभु सारे बात लोगों को बताता है, प्रभु का वचन गाता है, उन्हें बताते बिना प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। अब्राहम एक भविष्यवक्ता भी था। अब एक बात को जानना, तो मेन बात क्या है कि हमको हमेशा प्रभु के साथ, कोई मैं प्रभु आपको प्यार करता हूँ बोलेगा तो प्रभु एकदम वो कबूल नहीं करेगा प्रियो, क्योंकि 1 कोरिन्थी 8:3 में क्या लिखा, जो प्रभु को प्यार करता है प्रभु उसको जानता है। आप ऐसा नहीं बोल सकता। 1 कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 वचन। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रियो, प्रभु जरूर पहचानते हैं आपको। सच्चा दिल से बोलना न, कई लोग ऐसा मैं भी आत्मा का एक्सरसाइज करता हूँ बोल के, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ करके बाहर से बोल जाता, दिल से नहीं। प्रियो, प्रभु को मालूम है कि ये खुले हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करना प्रभु। इसलिए हमारा वो शब्द को जो 139 भजन संगीत का 4 वचन आपको याद है ना, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता। देखा, तू पूरी रीति से ना जानने वाला एक शब्द मेरा फोटो में नहीं। प्रियो, हम कहने वाला शब्द ये भी हमें जानना है, ये मेरा प्रभु ये शब्द के पीछे निश्चय जानता है। हम ऐसे ही मुंह से कह दिया बोल करके प्रभु आनंद नहीं होगा, है दिल से होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को भी देखता है, हमारे जीवन भर सारे बात को प्रभु देखता है, जानता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि तीसरी बात, कोई भी बात प्रभु से छिपा नहीं रहता, प्रभु हर एक बात हमें बताएगा, सिखाएगा। और 4वां बात, हमें हमेशा प्रभु का प्रेम मिलते रहेगा। प्रभु के संगति में रहने वाले व्यक्ति को प्रभु का प्रेम मिलता ही है, क्योंकि आपको मालूम है जो भी हमारे प्रभु ने जो उद्धार पाने के टाइम पर हमें जो प्रभु ने जो आत्मा दिया, वो आत्मा के द्वारा प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु का प्रेम। रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। प्रियो, इसका मतलब हम हमेशा प्रभु का प्रेम अनुभव करने वाले लोग हैं। उसी प्रेम में हमारा हर एक काम होना ही चाहिए। वो तो 1 कोरिन्थी 16:14 में लिखे, आपको मालूम। उसी प्रेम में प्रभु ने दिया, वो प्रेम में वो ना थकने वाला प्रेम है। उस प्रेम के लिए वो कमजोर होने का, खत्म होने का सवाल ही नहीं। अनंत काल का प्रेम से प्रभु ने हमें प्रेम किया, वो प्रेम पाया हुआ लोग हैं, इसलिए उस प्रेम में सारा बात होगा। वो प्रेम करने वालों के एक खूबी नीति वचन 17 में मतलब शलोमोन प्रकट करता है। वो प्रेम करने वाला बुरी अवस्था में, हमारे तकलीफ के समय में वो अपना भाई बन जाता। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। देखा, भाई बन जाता। देखिए, ये बहुत अनमोल शब्द है प्रियो, है ना। इसलिए प्रभु का उस प्रेम को ले चलने वाला लोग अपने भाइयों का, अपने मित्रों का बीच में जो भी कुछ कष्ट क्लेश आता है, वो उनका भाई बन करके काम करता। इतना निकटता से, इतना अनमोल प्यार दे करके वो काम करता। ये सच्ची बात है ना। ये अनुभव हमें अपने भाइयों से मिलना चाहिए, ये अनुभव हम अपने जीवन से दूसरों को देना चाहिए, ये प्रभु का चाहते हैं। और 5वीं बात, हम प्रभु का महिमा का भी भागीदार बनेगा। महिमा का भी भागीदार। आपको मालूम है, जो भी उद्धार पाया हुआ हमें प्रभु ने जो बुलाया, उसका महिमा पाने के लिए बुलाया। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन में हम देखता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा,
जो भी प्रभु का बुलाहट सुन करके प्रभु के लिए अपना दिल खोला, क्योंकि प्रभु हर एक को ये वचन सुनने के टाइम पर जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनको भी प्रभु अपने ओर बुला रहा है। अपने ओर बुलाने वाला कोई भी लोग प्रभु को अपना दिल दिया है तो प्रभु बोलता है कि प्रभु का महिमा पाने के लिए बुलाया, प्रभु का महिमा पाने के लिए बोलेगा तो यीशु मसीह ने जो धारण किया हुआ महिमा का शरीर हमें एक दिन धारण करेगा। कितना अनमोल बात है ना। आज जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो सब परमेश्वर का संतान है, परंतु भविष्य में आज हम अभी भी मिट्टी की पुतले में रहता, वही शरीर में रहता, हमारे शरीर में कमजोरियां हैं, बहुत कुछ बात है, लेकिन ये शरीर बदलेगा कब? जब प्रभु आएगा। उस समय के बारे में देखो, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन बहुत सुंदर बात बताता है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो, अभी हम परमेश्वर का संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। देखिए, हमको जो मिलने जा रहा है उस महिमा का शरीर के बारे में हमको बहुत थोड़ा ही ज्ञान है, क्योंकि वो महिमा का शरीर इतना श्रेष्ठ शरीर है। हम अभी सोचेगा तीसरा स्वर्ग, तुरंत तीसरा स्वर्ग पहुंचेगा। अब कहीं भी जो सोचेगा उतना स्पीड में चलने वाला शरीर, आप सोचो ये अपना भावना में ला सकता है? तो हम जब यीशु मसीह जब आएगा हमें मिलने वाला शरीर कैसा है? आगे इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। देखा, हम उसकी समान होगा बोलेगा तो जैसा यीशु मसीह के महिमा का शरीर है ऐसा हम उस महिमा का शरीर में बदल जाएगा, और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखो कितना अनोखा बात है। हम ऐसा एक शरीर पाने जा रहे हैं। ये शरीर मिलने वाला लोग ये जीवन की यात्रा में सावधान रहना, क्योंकि वहां पर उसका तीसरा वचन हमारे लिए शक्ति चेतावनी है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, मानव प्रभु का आगमन में मैं भी मसीह का जैसा शरीर पाऊंगा, ये आशा रखने वाला वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। कितना अनोखा बात है। हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना भी, ये छोटा सा जीवन में हम दुनिया की बातों में जाकर के हम अनंतता का आशीष नहीं खोने देना। हर एक बहुत लोग सावधान रहना। उस शरीर की मौतों के बारे में जब फिलिप्पियों का पत्री 3 अध्याय का 21 वचन में भी प्रभु का दास हमें सुंदर रीति में बताता है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, अपनी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इतना अनोखा बात है प्रियो। अगर ये दुनिया का जीवन में प्रभु को हमारे संग रहने के लिए अगर हमने परमिशन दिया तो, क्योंकि प्रभु बिना परमिशन का हमारे में आता ही नहीं। प्रभु प्रकाश सभा की 3:20 में कहा ना, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। जो भी प्रभु का वाणी सुन करके दिल खोल कर देगा तभी उनका जीवन में प्रभु आएगा। इस जीवन में जो प्रभु को अपना दिल देगा, स्थान देगा, वो अनंत काल प्रभु के संग रहेगा। कैसा? महिमामय शरीर के साथ हमारे दीन ही शरीर बदल जाएगा। महिमा का शरीर, यीशु मसीह के जैसा शरीर, कितना अद्भुत बात है, कितना अनोखा बात है प्रियो। ये है प्रभु के सन्निधि में रहने से हमें मिलने वाला और एक प्रयोजन। आखिरी प्रयोजन भी बोलकर मैं ये संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। 6वां प्रयोजन क्या है कि पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 11-12 वचन। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 11-12। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं। देखिए, पहली बात हमें उसके साथ मरा हुआ अनुभव चाहिए, उसके साथ गाड़ा हुआ अनुभव चाहिए, उसके साथ जी उड़ा हुआ अनुभव चाहिए। अगर हम मर गया है तो उसके साथ जिएंगे भी। देखा, प्रभु के साथ जिएगा। हमारे जीवन यात्रा पूरा प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ जीने वाला एक अनोखा जीवन है। और आगे यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, देखा, तो मसीह में ये दुनिया का यात्रा में हमें बहुत धीरज चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। क्योंकि इब्रानियों 11:38 में बोलता है दुनिया भक्तों के लिए योग्य नहीं।
प्रियो, इस दुनिया की यात्रा में हमें कई सफरिंग आएगा, कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, कई कष्ट नष्ट आएगा, तब हमें प्रभु के साथ सहेगा तो उसके साथ राज्य भी करेगा। देखा प्रियो, राज करने का समय में हम प्रभु के साथ राज करना है तो हमें धीरे से सहते रहना। देखिए, यीशु मसीह ने चुने हुए लोगों को यूहन्ना 15 अध्याय का 19-20 वचन में बताया हुआ बात आपको याद होगा। सब रीति में समझना प्रियो। यूहन्ना 15 अध्याय का 19-20। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखो, हम संसार में रहता है परंतु संसार का नहीं। प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखा, प्रभु ने चेतावनी दिया प्रियो, संसार हमसे बैर रखेगा। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। बोलेगा तो माना हम कभी प्रभु से बड़ा नहीं होता प्रियो, प्रभु बड़ा है। प्रभु के साथ ये दुनिया ने क्या किया, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, देखिए यीशु मसीह बोलता है यदि ये दुनिया के लोगों ने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। देखिए, अभी कोई बोलता है मुझे कोई सतावट नहीं, मुझको ऐसा कैसे हो सकता है प्रियो? इसके बाद प्रभु ने आपको चुना नहीं, सच्चाई हो है। प्रभु का चुना हुआ लोग बिना सतावट का जी पाएगा बोलेगा तो यीशु मसीह के उपदेश के खिलाफ हो गया भाई। तो आजकल का सारे लोग बोलता है हमको कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई कष्ट नहीं। मैं आपको बोलता है प्रियो, आपका उधार अभी तक हुआ नहीं। प्रभु आपके जीवन में आया ही नहीं। प्रभु आया हुआ जीवन, ये दुनिया हमको नफरत करेगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा। यीशु मसीह बोलता है यदि उन दुनिया ने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएगा। और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु दुनिया ने प्रभु का बात नहीं माना। प्रियो, एक बात जानना, ये दुनिया में हमको प्रतिकूल बहुत है, हमें कष्ट नष्ट बहुत है, लेकिन हमें चंचल नहीं होना। क्योंकि आपको मालूम है जब पगला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन हमें बहुत हिम्मत देने वाला एक वचन है। आप ध्यान से सुनिएगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कई बार आपको अनुभव बताया मेरा प्रियो। हमें कभी भी ये दुनिया, जरूर शैतान का काम क्या है, कैसे भी लोगों को डराना, और डर एक बंदा है ना। हमें प्रभु का भाई मानना चाहिए। हमें शरीर को घात करने वाला लोगों को हमें कभी डरना नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जो दुनिया में है, दुनिया में बोलेगा तो शैतान, दुनिया का ईश्वर, उससे भी बड़ा आज हमारे में प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें क्यों डरने का? कितना अनमोल बात है। इसलिए मतलब हमको प्रभु की मेल मिलाप से, प्रभु के साथ का मेल मिलाप से हमें मिलने वाला 6 प्रयोजन के बात मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया। ये सब बात बहुत डिटेल से बोल सकता है, इतना टाइम अपने को नहीं रहता है ना। नंबर 1 बात, हमें शांति मिला। आज प्रभु का अनुग्रह से हमें प्रभु का शांति हमारे दिलों में है। परखो, वो शांति में आज आप है नहीं, परखना भी। दूसरा, हम हमेशा प्रभु के साथ का संगति है। प्रभु के साथ हम वास करता है, प्रभु हमारे साथ वास करता है। त्रिएक परमेश्वर के साथ का संगति हमें प्रभु में मिल गया। और तीसरी बात, मतलब हमारे लिए कोई भी बात छिपा हुआ बात नहीं, प्रभु हमें हर बात को प्रकट करके देता। देखिए, प्रभु की संगति में रहने वाला, प्रभु का मित्रों को प्रभु कोई भी बात नहीं छिपाता। कल हमने पढ़ा था ना यूहन्ना 15:15 में, क्या पढ़ा था? यूहन्ना 15:15, मैंने तुम्हें हर बात में बता दिया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मित्र कहा, क्यों कहा? क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। सब बता दिया। आप देखो, कोई भी बात प्रभु हमें नहीं छिपाता, सारे बात हमको बताता, हर एक बात को हमें मालूम पड़ता।
ये प्रभु का संगति में रहने का एक अनमोल गुण है ना। कोई भी बात प्रभु हमसे नहीं छिपाता। चारों बात हमने देखा कि हमेशा हमको वो प्रेम अनुभव होता, प्रभु का प्रेम, क्योंकि प्रभु के आत्मा प्रभु ने हमें दिया हुआ, आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे में उंडेला। इवन आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। तो वो प्रेम हम हमेशा अनुभव कर सकता है यदि हम आत्मा में है तो, आत्मा पाया है तो, हमारे उद्धार हुआ है तो। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। और पांचों बात, हम प्रभु का महिमा को प्राप्त करेगा। ये भविष्य में होने वाला बात है। यीशु मसीह जब आएगा तब हम यीशु मसीह के जैसा महिमा का शरीर धारण करेगा। हमारा ये शरीर हट जाएगा, हम एक नया शरीर, एक रूपांतर प्राय हुआ शरीर, यीशु मसीह जी उठने के समय में जो यीशु मसीह का शरीर था, जो कि वहाँ पर प्रभु लोग डर गया, तो लोग बोला ये भूत है। प्रभु ने क्या बोला? भूतों को हड्डी और मांस नहीं, परंतु मुझे छू कर देखो, मुझे हड्डी और मांस है। हड्डी और मांस रहेगा, परंतु हमें जाने के लिए कोई दीवार, कोई आग या कोई सागर, कोई भी कुछ भी रुकावट नहीं, हम उसमें से जा सकते हैं। ये सब बात समझना कठिन बात है, ये बुद्धि में ये बात नहीं आएगा, ये अद्भुत बात है। और आखिर में हमने देखा हम हर बात में प्रभु के साथ भागीदार बनेगा। हम प्रभु के साथ राज करने में भी भागीदार बनेगा। कब? हम धीरे से साथे रहना। प्रियो, प्रभु ने हमें ये वायदा दिया है। प्रकाश वाक्य में 20 अध्याय का 4 से 6 तक वचनों में पढ़ेगा तो बहुत गंभीर रीति में लिखा है ना। पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला वो प्रभु के साथ राज करेगा। कितना अनमोल बात है। तो बहुत बड़ा वायदा प्रभु ने हमें दिया। उस पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना हर एक उद्धार पाया लोगों का कर्तव्य है। हमें अपने आप को परख देखना, आज प्रभु के साथ मेल खा करके मैं जी रहा है कि नहीं। ये दुनिया का बात, दुनिया से मित्रता ना जोड़ते हुए प्रभु के साथ का मित्रता जोड़कर एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा सुना हुआ सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।